हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे बच्चे लोग, सब ठीक है ना। पता है आपका केपी सर कभी कभी आपको टाइम पे क्या जरूरी होता है, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा नॉन एकेडमिक सेशन चाहिए, थोड़ा प्रिपरेशन का बारे में चाहिए, तो फटाफट ये सेशन लेके आपको तुरंत प्रिपरेशन के आगे बढ़ते चाहिए चलेंगे ना। साथ साथ में whenever I talk about GATE या ESC, whenever I take a session regarding GATE preparation strategy या GATE how to crack GATE, ऐसा सेशन लेने का टाइम पे बहुत बच्चे लोग का दिमाग में ये चल रहा है, हम तो कॉलेज सब्जेक्ट्स भी इतना एवरेज में पढ़ रहा है, कॉलेज का प्रिपरेशन भी इतना अच्छे नहीं चल रहा है, हमारा सीजीपीए भी इतना कम है, फिर हमसे गेट हो जाएगा। और बहुत बच्चे लोग का दिमाग में ये डाउट चलेगा, गेट इज ए टॉप रैंकर्स एग्जामिनेशन, गेट इज ओनली आईआईटीएम्स एग्जामिनेशन, आईआईटी में पढ़ने वाला से गेट क्रैक करते हैं, नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉलेज से एवरेज कॉलेज से पढ़ने वाला से गेट नहीं हो जाएगा। बहुत बच्चे लोग को दिमाग में ऐसा चलते चलते डाउट्स होते हैं। आज आपका हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए विथ प्रूफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज भैया, विथ प्रूफ्स, आपका सीनियर आपका सुपर सीनियर कहां से आ गया, कैसा प्रिपेयर कर लिया, एंड हाउ दे अचीव्ड देयर टारगेट एंड व्हाट आर देयर पोजीशन प्रेजेंट, हर एक चीज बात करने के लिए और आपका दिमाग में होने वाला हर एक कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। एक एवरेज स्टूडेंट से गेट क्रैक करना हो जाएगा ना हो जाएगा, तो आपको पिक्चर से प्रूफ से आपको एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट। देखो, ही इज मिस्टर आशुतोष अग्रवाल फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, स्टडीड इन ए नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर इसको कोचिंग आने का पहले सिविल इंजीनियरिंग में सी का भी पता नहीं, व्हाट इज सी इन सिविल इंजीनियरिंग वो भी पता नहीं, स्पेलिंग भी पता नहीं। इसका सीजीपीए पता है आपको, 6.8 सीजीपीए, तो एवरेज स्टूडेंट का भी कम सीजीपीए होगा ना। इतना सीजीपीए से बहुत बहुत बच्चे लोग गेट प्रिपेयर करने के भी डेर नहीं लेते। फिर भी when he is in the third year of college preparation, he started preparing for GATE examination. तो इसको he is not a topper in IIT JEE, he is not topper in 12th standard, he is not topper in engineering college. फिर इसको एक चीज पता होगा, if he start preparing for GATE examination और कोई एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेडली पूरा टाइम डेडिकेट करके अच्छे से पढ़ने के बाद जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते, ऐसा सोच लिया। प्रिपरेशन शुरू करने का पहले भी इसको मोटिवेशन मिल गया केपी सर से। कैसा, अरे बाबू आप एवरेज स्टूडेंट होगा ठीक है, जिंदगी में आपको पहले क्या होता है छोड़ दो। व्हेन यू डिसाइड टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन, आप गेट प्रिपरेशन शुरू करने के स्टार्ट किया तो वहां टाइम पे टिल यू अचीव योर रैंक आप डेडिकेटेडली आपका पूरा का पूरा फुल टाइम डेडिकेट करके पढ़ना चाहिए। इफ यू आर रेडी फॉर इट, शुरू करो बोल दिया। देन ही स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन। तो पहले बार गेट एग्जाम लिख दिया, 143 रैंक मिल गया। देन नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में 145 मिल गया। थर्ड अटेम्प्ट में बिना प्रिपरेशन, विदाउट एनी प्रिपरेशन थर्ड टाइम, क्योंकि इसको ऑलरेडी जॉब है आईओसीएल में। टाइम पे when he is writing the third attempt, he got the job in IOCL because of first rank. So simply ऐसा लिख दिया बिना प्रिपरेशन, इसको 36th रैंक आ गया गेट एग्जाम में, 3 times टॉपर। फिर भी तो IOCL के बाद कहां चले गए, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अभी वो असिस्टेंट डायरेक्टर है कर्नाटका स्टेट BIS बोर्ड में, BIS का साइंटिस्ट होगा। तो सोचते हैं आप, ऐसा सोचते हैं कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से 6.8 सीजीपीए लेके गेट में 3 बार टॉप रैंकर हो गया, बीएस साइंटिस्ट या असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। और एक बात याद करना, नाउ ही इज रोमिंग द एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया इज द पोजीशन, विथ हिज पोजीशन ही वेंट टू श्रीलंका 15 days back and he went to Oman, Sultanate of Oman, all foreign trips also.
which are fully given funded by government for his official work। अरे ऑफिशियल काम तो चलेगा, साथ साथ में हम घूम के चलने के टूरिस्ट भी हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट पैसा से आपका कुछ 1 रुपये भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बेचते हैं काम करने के लिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड काम के लिए। तो बच्चे लोग को ये पता नहीं होगा, सिर्फ पीएसयू जॉब मिलते, पीएसयू जॉब मिलते, फैसिलिटीज भी मिलते हैं भैया। एक नॉर्मल फैमिली से अभी इतना बड़ा पर्सन हो गया, देखो इतना कम नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, कम सीजीपीए, फिर क्या है। इसके लिए अच्छे डेडिकेशन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, सिंसियरिटी होना चाहिए। बस वंस यू थिंक अबाउट गेट एंड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट, कुछ लोग आएगा बोलेगा अरे गेट छोड़ दो एसएससी को प्रिपेयर करो, और दूसरा लोग आएगा बोलेगा अरे गेट छोड़ दो आईएलटीएस प्रिपेयर करो, फॉर ये पूरा छोड़ो। वंस यू डिसाइडेड वर्क फॉर दैट एंड यू कैन इजीली अचीव द टारगेट। फिर और भी बात करते करते चलते हैं भैया। दिस आर आवर केपीस आर स्टूडेंट्स हु अचीव्ड 2023 गेट में टॉप रैंकर्स हो गया। तो ही इज शिवम आनंद नाउ ही इज अ साइंटिस्ट इन बार्क, गेट में 60th रैंक। तो इसका स्टोरी भी नॉर्मल ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज, बट ही प्रिपेयर्ड फॉर 2 times फॉर गेट एग्जामिनेशन, 60th रैंक आ गया, गेट क्रैक कर दिया, बार्क सेपरेटली क्रैक कर दिया, ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से आईएएस ऑफिसर बन गया, फिर ये छोड़ दिया। ही इज लव टू वर्क इन द बार्क। ही क्रैक्ड ईएससी प्रीलिम्स, ही क्रैक्ड ईएससी मेंस, इंटरव्यू को नहीं चले गए क्योंकि इसका पहले भी बार्क ऑफिसर हो गया। ही इज वेरी हैप्पी एट बार्क, सो आईएएस को छोड़ दिया। देन सोहान आईआईटी मद्रास, ही इज फ्रॉम एनआईटी वरंगल। ओके, एनआईटी वरंगल इज ए नॉर्मल एनआईटी कॉलेज, फिर भी थोड़ा अच्छे कॉलेज है। इसका गेट रैंक 240। तो एमटेक इन आईआईटी मद्रास कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अभी प्लेसमेंट हो गया इनको, पता है 2023 में एमटेक ले लिया। सो अभी प्लेसमेंट खत्म है, ताइवान कंपनी में 25 लाख पैकेज मिल गया। बहुत बच्चे लोग यह पूछ रहे गेट ले लिया हम, आईआईटी जाएगा, आईआईटी जाने के बाद हमका क्या होता है, फ्यूचर प्लेसमेंट कैसा होता है, वो तो भी डाउट है बच्चे लोग को। बच्चे लोग को दिमाग में प्रिपरेशन का पहले भी बहुत सारा डाउट्स होता है। तो गेट तैयारी होने के डाउट होता है, इसको बिलीव करने के डाउट होता है, रैंक आने के बाद आईआईटी जाने के भी डाउट होता है। देखो आईआईटी जाने के बाद इसको क्या मिल गया, प्लेसमेंट मिल गया ताइवान कंपनी में 25 लाख पैकेज। देन मिस्टर आकाश आईएएससी सिविल इंजीनियरिंग, एंड नाउ ही इज गेटिंग टुवर्ड्स पीएचडी इन आईएएससी ओनली। ये तो पता है हमारा, बहुत बार हम यूट्यूब सेशन ले लिया। अरसलान गारू, अच्छा गारू तो आईआईटी बॉम्बे में सीटीएम कर रहे हैं, इनको एनटीपीसी भी मिल गया इनका रैंक से, फिर छोड़ दिया, फिर आगे और अच्छे करने के लिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये तो शुभजीत आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी कर रहे हैं, बालाजी गारू आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी है, निकिता शी गॉट 24 लाख पैकेज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से। देखो बच्चे लोग को यह पता नहीं हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स को छोड़ दा बाबू, ये तो छोटा छोटा ब्रांच ऐसा सोचते। फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से कोर ब्रांच भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। यू आर नॉट गेटिंग दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स एंड पैकेजेस नॉट इन नॉन टेक्निकल, इन द टेक्निकल कोर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में इतना पैकेजेस आते हैं। आईआईटी बॉम्बे में 24 लाख पैकेज। तो देखो, और हमारा निनाद गारू फ्रॉम आईआईटी मद्रास ओशियन इंजीनियरिंग, he got 12 lakhs पैकेज फ्रॉम ओशियनियरिंग कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया इनको आईआईटी मद्रास में। तो निनाद गारू पता है बहुत छोटे कॉलेज, पुणे में बहुत छोटे कॉलेज से आ गया। सेम विथ रेस्पेक्ट टू अदर पीपल आल्सो हियर। सो देखो, दिस आर ऑल बिकम गवर्नमेंट ऑफिसर्स। दीक्षा गारू एमपीपीएससी में एई क्रैक किया, जेई क्रैक किया। दीप ज्योति डीजे बोलते हमारा क्लास में, इनको असम में जल जीवन मिशन में टेक्निकल ऑफिसर बना लिया। देन नीति मुंबई में चले गए पी शिवा, देन एलएनटी बीएस क्रैक कर दिया ऋषभ गारू। दिस आर ऑल 23 लर्नर्स। देखो 24 लर्नर्स के लिए अभी आएगा असली मजा, आएगा बाबा असली मजा। क्योंकि देखो इधर हर एक स्टूडेंट सिंपल सिर्फ नॉर्मल कॉलेज से आ गया। तो केशव
गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम बिहार। सात्विक तो थोड़ा एनआईटी से आ गया, सात्विक वर्मा आईआईटी दिल्ली चले गए। ऋषिराज आल्सो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम एमपी। नरेंद्र नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो इतना बच्चे लोग आईआईटी दिल्ली को, 1 2 3 4 बच्चे लोग आईआईटी दिल्ली चले गए, आईआईटी मद्रास को चले गए। देखो ऑल दिस डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अदर बैकग्राउंड्स, सिंपल ऑर्डिनरी एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से आ गया, फिर अभी आईआईटी तक पहुंच गया। तो आगे बढ़ते आईआईटी देखते हैं ना इसको क्या देना, कौन सा प्लेसमेंट देना, वो तो दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस व्हेन यू आर डूइंग एमटेक। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चे लोग गेट सिविल इंजीनियरिंग लिखते हैं इसको दूसरा मौका मिलता है गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो स्पेशल एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का कंपटीशन कम होता है। देखो दीज आर द स्टूडेंट्स हु क्रैक्ड गेट ईवीएस पेपर एंड अगेन एंटर्ड इनटू आईआईटी। तो आपका ड्रीम सिर्फ आईआईटी में एंटर होना, पीएसयू नहीं है। यू वांट टू एंटर इनटू आईआईटीज ओनली, नॉट टू एंटर इनटू पीएसयू। तो ऐसा सोचेगा तो आसान बात, सिंपल शॉर्टकट, गेट ईवीएस पेपर लिखो, आसान में मिलते हैं, क्योंकि ह्यूज डिमांड एज पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रेजेंट करंट सिनारियो में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बायोडीजल, बायोफ्यूल, इतना डिमांड होता है एनवायरमेंटल इंजीनियर को, तो आपको मिल जाएगा। बात करते फिर, देखो दिस आर ऑल आवर स्टूडेंट्स इन आईआईटी बॉम्बे, आवर हॉल ऑफ फेम, केपीएसआर स्टूडेंट्स, हॉल ऑफ फेम 6 बच्चे लोग चले गए, वो तो सिर्फ 2024 का, और आगे भी याद करते करते जाते हैं। फिर देखो दिस आर हॉल ऑफ फेम ऑफ केपीएसआर इन आईआईटी मद्रास, 7 स्टूडेंट्स, डिफरेंट ब्रांचेस। कोई स्टूडेंट इनका बीटेक में एनआईटी से नहीं, कोई स्टूडेंट इनका बीटेक में टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं, नॉर्मल ऑर्डिनरी एवरेज कॉलेज से आ गया। तो फिर पता है हमारा तस्नीम जावेद ब्यूटी पार्लर गारू आपको आईआईटी पाटना चले गए। ये तो सूर्य नारायण फ्रॉम आंध्र प्रदेश, फ्रॉम लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज, हैविंग बैकलॉग्स इन इंजीनियरिंग, फिर फाइनली एंटर्ड इनटू आईआईटी पाटना। इतना अच्छे बच्चे लोग हैं हमारा पास, इसका अचीव करने के लिए मौका कैसा मिल गया, प्योरली डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी से। तो सो दिस इज अभिषेक मेवाड़, द स्टूडेंट नाम होगा अभिषेक मेवाड़। ही प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 years फॉर गेट इन अन अकेडमी। एनवायरमेंटल पेपर में रैंक 22, सिविल इंजीनियरिंग पेपर देखो भैया अच्छे से देखो, सिविल इंजीनियरिंग पेपर में ऑल इंडिया रैंक 62। अभी कहां है वो, अभी आईओसीएल में जॉब कर रहा है गुजरात रिफाइनरी, आईओसीएल गुजरात रिफाइनरी 62 रैंक। डाउट होगा इनका अभिषेक मेवाड़ नाम पे हम एक इंटरव्यू भी ले लिया हमारा वाईटी चैनल पे, चेक करो। 62 रैंक आ गया सिविल पेपर में, 22 रैंक आ गया ईवीएस पेपर में। सिर्फ हमारा अनअकैडमी में अंडर केपीएसआर गाइडेंस अच्छे पढ़ लिया, बट इट टेक्स टाइम बिकॉज ही केम फ्रॉम नॉर्मल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ लिया, इसको जो सीखा वो अनअकैडमी में सीखा है बस। तो इसका वजह से थोड़ा टाइम लगा दिया, 2 साल 1.5 साल लगा दिया, बट फाइनली अचीव्ड द पीएसयू जॉब आईओसीएल। फिर बात करते हैं, आई टोल्ड यू ना, शिवम आनंद ऑल इंडिया रैंक 90, 69.09 मार्क्स। तो अभी बार्क में सिलेक्शन हो गया, शिवम आनंद सिविल बार्क टीएस मुंबई, बोल दिया ना आपको। तो ये पूरा अचीव, देखो ये बच्चे रोहित कुमार गेट में सिर्फ 2900 और 2600 रैंक से, थोड़ा रिजर्वेशन का वजह से चले गए एनटीपीसी तक। तो रोहित कुमार गारू देखो, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू केपीएसआर, इसका तप्पड़, केपीएसआर का तप्पड़ चाहिए इनको बार बार, तप्पड़ मिलेगा तो भी आपको अच्छे होता है भैया, फाट तप्पड़ देने के बाद भी अच्छे सुधर हो जाएगा, पढ़ना अच्छे होता है आपको। तो ये पूरा अचीव करने के लिए एक एवरेज ऑर्डिनरी स्टूडेंट टॉप रैंकर बनने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड, बार बार बोल रहे, कंसिस्टेंसी। क्या होता है कंसिस्टेंसी? टुडे यू टुक द डिसीजन टू स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन,
शुरू कर दिया, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट ट्रैक में चल रहे, सडनली और कुछ लोग आ गया बोल रहे अरे हमारा स्टेट एग्जाम आ रहे, गेट छोड़ दो, स्टेट एग्जाम को प्रिपेयर कर दो। ठीक है, वो छोड़ के स्टेट एग्जाम को तैयारी कर रहे, और 2-3 महीने में और दूसरा लोग आ गया बोल रहे एसएससी जेई में ज्यादा पोस्ट है, आसान में मिलते, वो छोड़ के एसएससी जेई। ऐसा मत करो, आप एक एग्जाम को डिसाइड करो, फुल टू फुल सिलेबस अच्छे से पढ़ लो, रास्ता में जो जो आता है उसको लिखो, फिर हमारा प्राइमरी टारगेट जो चाहिए वो कंपलसरी है, प्राइमरी टारगेट को स्टिक ऑन करना। क्योंकि एग्जाम्स तो आते हैं जाते हैं, बट एक बार आप सिलेबस खत्म करेगा तो कुछ भी लिख सकते हैं ना जिंदगी में। वो भी बोल दिया ना, ये बच्चे शिवम आनंद गेट को लिख दिया, गेट ईएससी प्रिपेयर कर दिया, पूरा फुल सिलेबस, नॉट फॉर गेट, नॉट फॉर ईएससी, ऐसा जैसा नहीं, पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। गेट एग्जाम लिख दिया, बार के एग्जाम लिख दिया, आईएएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम लिख दिया, हर एक एग्जाम को भर्ती कर लिया। सेम अभिषेक मेवाड़ गेट सिविल एंड ईएस को कंबाइनली प्रिपेयर कर दिया, तो आसान में गेट में रैंक आ गया, ईएस गेट एनवायरमेंटल साइंस पेपर में भी रैंक आ गया इसको। तो एक बार प्रिपेयर करो, जिंदगी में जो जो आता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स, गेट एग्जाम, ईएससी, एसएससी, स्टेट जेई, जेई, कुछ भी व्हाटएवर रास्ता में क्या क्या, हर एक एग्जाम को फोड़ देना बाबा। तो इसके लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए। नो नीड टू डिविएट फ्रॉम द गोल, नो नीड टू डिविएट फ्रॉम द प्रिपरेशन। हर एक दिन, इफ यू आर ए फुल टाइम लर्नर, हर एक दिन 12 घंटा पढ़ने के फुल कॉन्सेंट्रेशन फोकस करना पड़ेगा। इफ यू आर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एटलीस्ट 6 घंटा आप टाइम डेडिकेट करना। टाइम डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपका टाइम को इन्वेस्ट करो, आपका फ्यूचर अच्छे बढ़ते जाते हैं। और साथ में स्मार्ट प्लान होना चाहिए, क्योंकि गेट एग्जाम जैसा होता है, कुछ सब्जेक्ट्स को हाई वेटेज होता है, कुछ सब्जेक्ट को कम वेटेज होता है। तो इसको पता करके थोड़ा अच्छे स्मार्ट प्लान करके शुरू करो। तो इसके लिए आप कांटेक्ट करो आपका बिलोव्ड केपी सर। यू कैन मैसेज मी थ्रू टेलीग्राम, केपी सिविल इज माय पर्सनल टेलीग्राम नेम, केपी सर स्टूडेंट्स इज अवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप नेम। कहां भी आप मैसेज कर सकते। आई एम रेडी टू सपोर्ट यू एंड गाइड यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। हम आपके साथ रहेगा टू अचीव योर गोल। देन आप खुद से सिंसियर एंड हॉनेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रिपरेशन में, ये गेट प्रिपरेशन में कोई लोग आपको मॉनिटर, कोई लोग आपको ऐसा बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा कोई नहीं बोलते। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। टीचर तो मोटिवेट करते कुछ स्टेज तक, बट आपका सेल्फ मोटिवेशन एंड सिंसियर एफर्ट्स मेक यू टू अचीव योर ड्रीम एंड गोल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है। बोल दिया ना पहले भी, अरे हमसे हो जाएगा या नहीं, हम तो एवरेज स्टूडेंट है, हम तो इतना कम मार्क्स आ रहे, कॉलेज में सीजीपीए कम है, हमसे हो जाएगा या नहीं, छोड़ दो। ऐसा सोचो, हार्डवर्क नेवर फेल्स। तो हम हार्डवर्क करेंगे, हमको बिलीव करके हार्डवर्क करेंगे, अच्छे हो जाएगा जिंदगी। तो बिलीविंग योर सेल्फ। एक बात सुनो बेटा, आपका बारे में भरोसा नहीं रहेगा तो कौन भरोसा रहेगा आपका ऊपर? पहले आप भरोसा रखो, फिर बाद में आपका टीचर, बाद में आपका पेरेंट्स, बाद में आपका XYZ भरोसा रहेगा। तो वो कैसा भरोसा रहेगा? यू बिलीव योर सेल्फ, you start your preparation, you make your effort sincerely, study 10 hour, 12 hour, 8 hour continuously, वो तो पता करेगा, then they understand, yes you are in the right way। तो पहले आप आपका बारे में बिलीव करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसके लिए शुरू करना, जल्दी शुरू करना। गेट एग्जाम का 6 महीने 4 महीने पहले शुरू मत करना। अभी से अराउंड 11 months आर देयर। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर गेट प्रिपरेशन, स्टार्ट अर्ली। इसके लिए बोल दिया ऑलरेडी, स्मार्ट प्लानिंग के लिए आपका केपी सर है। छोड़ दो प्लानिंग, हमको छोड़ दो, आई विल टेक केयर अबाउट योर प्लानिंग। तो लर्न द सब्जेक्ट वेरी डीपली, अच्छे टीचर से पढ़ लो, हर एक टॉपिक किसी को भी छोड़ना मत, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को सिखा दो, पढ़ लो, राट लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो। देन क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी से तैयारी करो। क्या होता है फाइनली? अच्छे फिनिश होता है सक्सेसफुली। तो प्रिपरेशन जल्दी शुरू करना, स्मार्ट प्लान बनना, डीपली कॉन्सेप्ट्स पढ़ना सिखाना, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना।
फाइनली अचीव करते हैं बाबू सक्सेस। तो इसके लिए आपको केपी सर along with our Unacademy team always there with you to achieve your success. So what I shown all are from normal engineering colleges who achieved their dreams. Whenever GATE, whenever ESC, whenever whatever the exam comes, always Unacademy learners are top rankers. These are our different branches top rankers. तो पता है ना हम क्या है, हम कौन है? तो केपी सर, बच्चे लोग बोलते गेट गुरु, मिस्टर गेट, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 20 years एक्सपीरियंस, टाट फॉर 250 बैचेस। हमारा कोड पता है ना, केपी सिविल लगा दो, हो जाएगा, जो चाहिए वो मिलते हैं अनअकैडमी में आपको। तो अभी क्या चल रहा है अनअकैडमी में, अभी तो इतना कम प्राइस में मिल रहा है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 9,999 1 ईयर को, 16,999 2 इयर्स को। क्या मिलता है इसमें? तो ये सब्सक्रिप्शन में आपको गेट एंड ईएससी सिविल इंजीनियरिंग सब्सक्रिप्शन मिलेगा, गेट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज मिलेगा, यूपीपीएससी एई को इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड मिलेगा, जीपीएससी आरपीएससी का बैचेस भी मिलेगा, हर एक चीज मिलते हैं ये सब्सक्रिप्शन में आपको, कोई डाउट नहीं। फिर तो क्या बोलते हैं, ऑफर मिलते हैं आपको हमारा यूनिवर्सल कोड केपी सिविल का ऊपर मार्च 13 तक, लास्ट डेट इज मार्च 13। तो हम लॉन्च कर रहे न्यू बैचेस फॉर ईएससी एक्सक्लूसिव जीएस बैच बाय अवर जसपाल सर, एनर्जी एंड एनवायरमेंट, February 7 से शुरू हो गया। फिर हम लॉन्च कर रहे नया बैचेस फॉर गेट एंड ईएससी भी। पता है गेट 26 एंड 27 के लिए हम लेके आ रहा है 2 बैचेस फॉर यू 26 एंड 27 के लिए। आई एम स्टार्टिंग विथ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और आरपी सर स्टार्टिंग विथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, अभिषेक सर स्टार्टिंग विथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इतना अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए द बेस्ट टीचर्स, ये बात तो बोलना जरूरी, पूरा इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग का बेस्ट टीम आपके पास है। तो सिर्फ आपका हाथ में पढ़ना ना पढ़ना। सो साथ साथ में तैयारी करो बाबू, अचीव योर ड्रीम्स टू बिकम टॉप रैंकर फॉर गेट 26 या गेट 27। हम आपके साथ भी रहते हैं, जो अचीव करने के लिए ऑलवेज वी आर विथ यू। ओके, क्या बोलते फिर? तो डाउट मत लो, कोई डाउट नहीं, कोई फर्क नहीं, वी आर विथ यू ऑलवेज। जस्ट बिलीव यूर सेल्फ एंड द टीम ऑफ अनअकैडमी। आपसे गेट क्रैक करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है, लेट्स क्रैक इट गाइस।